अच्छा, जो स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं ना, उनको हम टेक प्रॉफिट सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमें बताते हैं कि मार्केट कहाँ से रिट्रेसमेंट कर सकती है। ठीक है, कहाँ तक मार्केट जा सकती है, कहाँ मार्केट में ऑपोजिट पार्टी आ सकती है। अगर हम बाई की ट्रेड में एंटर हैं तो कहाँ से मार्केट सेल हो सकती है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें हेल्प करती है कि हमें दो चीज़ों में हेल्प करती है वो। एक हमें स्टैकिंग में हेल्प करती है, दूसरे में हेल्प करती है टीपी रखने में। अगेन, व्हाट इज स्टैकिंग? स्टैकिंग में आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। ये स्कैल्पर्स यूज़ करते हैं स्टैकिंग जो होती है। इसमें ये होता है कि मार्केट ये जा रही है ना। अब इसमें क्या होगा, मैं यहाँ से एंटर हो जाऊंगा, ऊपर गई मार्केट, डिप किया, अगेन यहाँ से एंटर हो जाऊंगा। जो हम ऑर्डर ब्लॉक में नहीं करते, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक में, इट्स काइंड ऑफ स्टैकिंग, बट उसमें मोस्ट ऑफ टाइम हम एक ही ट्रेड लेते हैं। बट ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें हम मल्टीपल ट्रेड्स लगाते रहते हैं। जितना ऊपर मार्केट जा रही है उस हिसाब से हम ट्रेड लगाते जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टैक कर रहे हैं अपनी पोजिशंस, राइट। सर तो एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं हो जाएगी? ये तो मुश्किल ट्रेडिंग लग रही है। हाँ बिल्कुल। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें स्टैकिंग के लिए कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको पता है मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट करनी है, ठीक है, देन आप मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, आप डिप से बाय करने की कोशिश करते हो, अगेन ऊपर जाती है मार्केट, डिप से बाय करने की कोशिश करते हो। इसकी लो प्रोबेबिलिटी होती है, बट जिसको एक्सपीरियंस होता है वो इससे भी पैसे निकाल लेता है। हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यूज़ करते हैं टीपी सेट करने के लिए। ठीक है, टीपी कैसे? टीपी तीन तरह से सेट होते हैं। पहला टीपी सेट करने का होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है। दूसरा टीपी सेट करने का होता है कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स रखो। लिक्विडिटी जहाँ पड़ी या नहीं पड़ी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ आपका आर कंप्लीट हो रहा है वहाँ तक जाओ, उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे कम लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करके। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने लगाना कैसे है? सबसे पहले इस सेल से लिक्विडिटी थी, मार्केट आई, मार्केट ने इसको स्वीप किया, मार्केट ऊपर गई। बल्कि ना मैं आपको कैंडल्स बना के दिखाता हूँ, इसमें आपको समझ नहीं आएगी। कैंडल से ना आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। ये लिक्विडिटी थी, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने लिक्विडिटी लेने से पहले थोड़ा सा रिट्रेस किया, देन अगेन मार्केट नीचे आई। ठीक है, और मार्केट ने वो लिक्विडिटी स्वीप कर ली, राइट। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से, इसको मैं ग्रीन करता हूँ, इसकी विक बनी हुई थी, बड़ी सी विक थी इसकी। ठीक है, या फिर इसकी विक ही कह देते हैं, इसकी विक थी और इसकी भी विक थी। इस तरह से मार्केट आगे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ मार्केट रुकती है। यहाँ पर मार्केट बुलिश है या बेरिश है? मार्केट बुलिश है, मार्केट ने सीएसटी कर दिया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। बिल्कुल, यहाँ पर मार्केट ने CIST किया हुआ है, मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर दिया हुआ है। तो अब मार्केट की जो डिलीवर होने की स्टेट है वो बुलिश हो चुकी बेरिश है। है सर। ये कौन कह रहा है अभी बेरिश? अभी एमएसएस तो नहीं हुआ तो बेरिश है। आप CIST की बात करें, मार्केट की जो डिलीवर होने की स्टेट है, दो स्टेट होती हैं, बुलिश बेरिश। मार्केट यहाँ बुलिश हो चुकी है। मैंने कहा सर नुमान। आपको सर आवाज़ सी लेट जा आई रही है, आई एस टी थिंक। वो सी ओके आई ओके एस टी जो ठीक हो हेलो, आवाज़ आ सीएससी रही है? जहां से सेलर का प्रेशर आया था वो मार्केट ने हेलो निकाल दिया है। आ रही है आवाज आप? हेलो ओके, सही है। यहाँ पर हेलो। मार्केट में हाँ CIST हो सर। चुका है। हेलो। और जी जी बोलें विकी। हाँ, वो जो सी आई एस टी जो बनता है वो मार्केट के वीक के ऊपर बनेगा या बॉडी के उधर से? CIST जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है उस कैंडल की बॉडी ओपनिंग से MSS ऊपर ओ, बनता है। ठीक है, ओके ठीक। यहाँ पर ओके। मार्केट ने MSS भी कर दिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग करके यहाँ पर MSS भी हो गया। ये आपका MSS है, राइट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे लगाएंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने फिबोनाची पकड़ना है। फिबोनाची में जाने के बाद आपने यहाँ से यहाँ तक, जहाँ लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आई, वहाँ, मतलब इसको कह सकते हो जिसके लिए मेन वर्ड यूज़ होता है हर कहीं, लैग, मैनिपुलेटिव लैग।
जिस लेग ने लिक्विड स्वीप करी है उस पूरी लेग पर आपने मैडी फिबोनाची लैग। लगानी है। ठीक है, लिक्विड स्वीप इस लेग ने करी है तो ये पूरी लेग आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे आ जाएगी। पहले मैं आपको चार्ट पर सर स्टैंडर्ड ये डेविएशन दिखाता हम हूँ, इसको देन इस तरह इसको कर हम सकते देखते हैं हैं। कि जो लास्ट ऑपोजिट कैंडल है उससे पहले जिस लेग ने की है लिक्विडिटी स्वीप उसको हम कर लें मैनिपुलेटिव लेग। बिल्कुल, ये भी आप सही कह रहे हैं। ठीक, मतलब अच्छा, ब्रेकर ब्लॉकर हम देख सकते यहाँ पर आप इसमें जाएंगे फोर्थ ऑप्शन में, सॉरी थर्ड ऑप्शन में जाएंगे, सबसे ऊपर होगा फिबोनाची। ठीक है, इसको आप इस तरह लगाएंगे। अब आपने इसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने सबसे पहले ट्रेंड लाइन ऑफ करनी है। ठीक है, इन सब नंबर्स को आपने ऑफ कर देना है। नीचे आना है, आपने इसको चूज़ वन कलर ब्लैक कर देना है। बैकग्राउंड बिल्कुल ख़त्म कर देना है। प्राइजेस आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। लेवल्स आपने लेवल्स रखने हैं और राइट साइड पर रखने हैं। ठीक है, मिडिल राइट साइड पर। टेक्स्ट भी आपने यहाँ पे बंद कर देना है। बस ये आपका फिबोनाची बन गया। अब आपने यहाँ पर 0 ऑन करना है, 1 ऑन करना है, 0.5 आप इसको मिटाकर 0.5 लिख लो, और ये 1 बंद करके इसको आप 1 लिख लो। ठीक है, यहाँ पर आप साथ साथ बनते हुए देख लो ये आपका बन रहा है। देन आपने यहाँ पर इसको ओपन करना है, यहाँ पर लिखना है 0.62। राइट, यहाँ पर 0.62 आ गया। इसको ओपन करना है, यहाँ पर लिखना है 0.71, और यहाँ पर लिखना है आपने 0.79। ये क्या बन गया आपका? ओटी, हैं। गोल्डन ऑप्टिमल ट्रेडिंग। रेशियो। बिल्कुल, ये आपकी ओटी बन गई है। ठीक है, अब आपने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन लगानी है। इसको आप खोलें, इसको आपने लिखना है -0.5 लिख लो, बल्कि 1 से स्टार्ट करो, -0.1। ठीक है, और इसको आपने लिखना है फिर -0.1, 0.5, और इसको आपने लिखना है -1.5। इसको आपने लिखना है -2। इसको आपने लिखना है -2.5। इसको आपने लिखना है -3। इसको आपने लिखना है -4। ठीक है, -3.5 कम चलता है इसलिए उसको हमने स्किप कर दिया। या ये बन गया आपके पास। यहाँ पर फिर फॉन्ट साइज नहीं, यहाँ पर लाइंस आप छोटी कर लो बेशक, जैसे आपको अच्छी लगे। ये मैंने स्लिम कर दी। मैं जाऊँगा यहाँ टेम्पलेट में, सेव एज, जो नाम रखना है आपने। मैं इसका नाम रखूँगा मेंटरशिप रख देता हूँ। मैंने इसका नाम मेंटरशिप रख दिया। ये बन गया मेरे पास ये। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, फिबोनाची ओपन करूँगा। ठीक है, फिबोनाची लगाऊंगा जहाँ मैंने लगानी है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लग गई, ये सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगी ये। अब मैंने अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन और ओटी दोनों का मैंने मिक्स बनाकर बनाया था, उसके लिए मैं इन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो मैंने सेव किया था वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। सेव मैंने मेंटरशिप के नाम से किया था, इसमें मेंटरशिप क्लिक करूँगा, वो बन गया मेरे पास जो मैंने सेटिंग करी थी। ठीक है, अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना कैसे है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपने लगाना होता है मैनिपुलेटिव लेग पर। मैनिपुलेटिव लेग आपके पास क्या हो सकती है? जिसने आपके पास लिक्विडिटी स्वीप करी है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर कोई एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, ये अब लिक्विडिटी थी। ठीक है, इसने ये स्वीप करी है, इसने ये स्वीप करी है। मैग्नेट ऑफ है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ये लिक्विड स्वीप हुई है मार्केट में, और ये वाली स्वीप हुई है। मतलब कि मैनिपुलेट किया गया लोगों को। स्टॉप लॉसेस लिए ना, स्टॉप लॉसेस कैसे लिए जाते हैं? मैनिपुलेट करके लिए जाते हैं। तो जो लेग स्टॉप लॉस लेगा उसको मैनिपुलेटिव लेग बोलेंगे। इस लेग ने मैनिपुलेशन किया लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। ये लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, सेलर्स आना कहाँ स्टार्ट हुए हैं? इस जगह स्टार्ट आना स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास CIST हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास MSS हो जाएगा, और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन लेग कहाँ की है? ये लेग है आपके पास। राइट, ये लग गया। अब आप इस पर लगाओगे स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कैसे लगाओगे? जहाँ से लेग स्टार्ट हुई
जहाँ से, सॉरी, जहाँ तक लिक्विड स्वीप हुई और जहाँ से लेग स्टार्ट हुई, इन दोनों के दरमियान आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दोगे। ठीक है, आपने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दी। सर यहाँ तक जहां से पक्की। लिक्विडिटी स्टार्ट हुई होगी वहां से स्टार्ट करना है ना हमने फिफ्थ को। हाँ मतलब उस लेग पर लगानी है। सेल साइड लिक्विड स्वीप हुई है ना, तो आपने बाय साइड के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखनी है। ये आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर लग गई है प्रॉपर। अब आपके पास 0.5 लेवल था, 0.5 लेवल से मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी, मतलब मार्केट ने होल्ड करा। फिर 1 लेवल था, 1 लेवल पे मार्केट इतना खास रुकी नहीं, -1.5 के पास मार्केट रुकी। देन -2.5 इसके पास मार्केट रुकी। अगर आप इस लेग को पकड़ो, यहाँ से CIST से पकड़ो, तो भी ऑलमोस्ट उतना ही बनता है मार्केट में। हाँ ठीक है, इतना बनता है। मतलब ये आपको एग्जैक्ट नहीं बताती, एक आइडिया दे देती है कि मार्केट में किस किस के पास, यहाँ पर अगर मार्केट बुलिश जाती है तो कहाँ कहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकती है। यहाँ यहाँ कहाँ कहाँ से हुई, 0.5 से प्रॉपर रिट्रेसमेंट हुई है, और 0 पॉइंट -2.5 के पास हुई है, और यहाँ पर -4 से हल्की सी रिट्रेसमेंट हुई है। यहाँ पे इतनी खास ये जितने रिट्रेसमेंट भी हुई नहीं है। लेवल्स हैं ये सारे रिट्रेसमेंट के लिए हैं, जितने भी हाँ लेवल्स हैं। सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए है। और कोई लिक्विड स्वीप देखते हैं, मार्केट ने अच्छी लिक्विड स्वीप करी हो। ये लिक्विड स्वीप, इस पर आप फिबोनाची लगाते, स्टैंडर्ड डेविएशन लगाते हैं। यहाँ पर ये लिक्विड स्वीप, सेलर से लिक्विड स्वीप है, ठीक है, सेल साइड। यहाँ पर मार्केट में लास्ट ऑपोजिट कैंडल थी, मतलब कि एक ही आपके पास लेग है, लेग की कैंडल है, तो हम इसको ही पकड़ेंगे और इसके ऊपर आप स्टैंडर्ड डेविएशन वाली फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दोगे। अब आप देखोगे कि मार्केट में रिट्रेसमेंट कहाँ कहाँ से आ सकती है। ठीक है, -2.5 मैंने बोला था सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होगा। ये देखो, -2.5 टैप होते ही सबसे बड़ी रिट्रेसमेंट आई है। ठीक है, -1 के पास रिट्रेसमेंट आई, देन -1.5 लो प्रोबेबिलिटी, 2 और -2.5 सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, देन -3 के पास रिट्रेसमेंट आई, 4 के पास से नहीं आई। तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना होता। ज़्यादातर आपने 90% TP, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने का आज का मेन मकसद ये है कि 90% ऑफ द टाइम, जीरो लिख दिया मैंने, 90% ऑफ द टाइम आपने TP रखना है 0.-2.5 के पास। ठीक है, यहाँ से अच्छी रिट्रेसमेंट आती है। पिछले एग्जाम्पल में भी यहाँ से अच्छी आई थी, इसमें भी यहाँ से अच्छी आई है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चाहे हम इंट्राडे कर रहे हैं चाहे पोजिशनल कर रहे हैं 2.5 रखना है। बिल्कुल, अगर आप इंटरडेट कर रहे हो फिर भी, 1 मिनट स्कैल्पर हो फिर भी, और 4 आवर या 1 डे पे, वो उसको क्या कहते हैं, पोजिशनल, फिर भी आपने वही रखना है। ठीक है।